बेइबिश किस्त नंबर 30 पार्ट 2। ईमान फातिमा। ओके सूरी नहीं करता तो प्यार कर लेता हूँ, वो गहरा सांस भरता इसका चेहरा हाथों में था। मैं उसके चेहरे पे झुका और फिर इसके चेहरे के हर हर नक्श पे अपनी मोहब्बत की महर सबत करके इसे साकत कर गया। मेरा दिल चाह रहा कि आज तुम्हें खुद में जज्ब को लूं, वो थोड़ी था मैं मदहवश अंदाज में बोलता उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया और शदती लिटाटा वो पीछे हटकर उसे दिलचस्पी से देखने लगा जो कि इसकी शदतों पे लाल टमाटर सी बनी इसकी शर्ट को दोनों हाथों की मठियों में जकड़े कांप रही थी। वैसे इतने अरसे के बाद तुम्हें यूं शर्माता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसकी कान की लो को लबों से छूते हुए बोला तो जाजी बदक कर उसे धकेलती दूर हुई। हाउ डियर यू, आपने छुआ कैसे मुझे, वो अपने होंठों को अपने दुपट्टे से मसलते हुए गुस्से से बोली। फिर से छू कर बताऊं किया। रूहाब शाह ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे करीब करते मानी खेज अंदाज में कहा। छोड़ी मम, मुझे कुक किया बदतमीजी है, वो गैर मुतवाज़िन लहजे में बोलती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। इसे बदतमीजी नहीं रोमांस कहते हैं, तुम जानती तो हो ही कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, तुम्हें सज़ा भी कितनी रोमांटिक देता रहा हूँ, जब बदतमीजी करती थी तब इन होंठों को सज़ा दी है। रूहाब शाह ने इसके निचले लब को अंगूठे से रब करते हुए कहा तो इसका चेहरा गुस्से और शर्म से मज़ीद सुर्ख हो गया। बहुत ही बेशर्म हैं आप, वो तलमला कर बोली। पागल लड़की, शौहर के रोमांस का बेड़ा गर्क मत करो, रोमांस बोलो ना, बेशर्मी क्यों बोल रही हो, वो उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोला। शौहर, मैं आपको शौहर तस्लीम नहीं करती और बायदावे जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है उसे शादी नहीं कहते। आपके यहाँ तो हफ्ता भर के शादी के फंक्शन होते हैं, ये शादी जो हुई थी ये शादी नहीं थी, एक मजबूरी थी और मजबूरियों को जल्दी ही गले से उतार देना चाहिए वरना गले का फंदा बन जाते हैं। मेरे लिए आपके साथ रिश्ता बनाए रखना एक अज़ियत और घटन के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत कैसे करूं और कैसे एतबार करूं, आपने हर चीज़ में अपनी मनमानी की है। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर हज़ारों ख्वाब होते हैं मगर आपने मेरे सारे ख्वाबों को आग लगा दी, वो उसे पीछे धकेलते करब भरे अंदाज में बोली। रूहाब कुछ देर तक इसे संजीदगी से देखता रहा। ओके, फिर मुलाकात होगी, वाओ, वो इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला और फिर उठकर आलियान से मिलने इसके रूम की तरफ बढ़ गया। जाजी आज इतने अरसे के बाद रूहाब शाह की जानलेवा क़ुर्बत और गुस्ताखियों पे जहाँ अपने हवास खोने लगी थी और एक अजीब सी राहत महसूस हुई मगर दूसरे ही पल उसे लगा कि वो अगर फिर से इसके आगे हार गई तो रूहाब शाह उसे एक नया धोखा देगा। दिल चाहता था कि इसकी हर बात पे ईमान ले आए मगर दिमाग कहता था कि रूहाब शाह पे रती भरोसा ना करना। दिलो दिमाग की इस जंग में इसने फिर से दिमाग की मानी और रूहाब शाह के हर गुनाह और ख़ता को याद कर उसे बुरी तरह धत्कारा था। इसकी बातों पे वो चुप सा हो गया और फिर इसकी पेशानी पे बोसा देकर बाहर निकल गया। वो हरट हुए ही बहुत, क्यों हर बार हरट कर देती तुम उसे, इसके ज़मीर ने मलामत की तो वो मुज़तरिब सी होकर कमरे से निकल आलियान के रूम में आई तो आगे का मंजर देखकर थम गई। रूहाब शाह घोड़ा बना था और आलियान इसके ऊपर सवार खिलखिलाकर हंस रहा था।
आलियन को वो यूं पहली बार हंसते बोलते देख रही थी, वरना वो बहुत सहमा सहमा सा रहता था और हाविया के अलावा वो किसी से फ्री नहीं होता था। डैडा, मुझे बहुत सारे टॉयज चाहिए, इस दिन भी आपने नहीं लेकर दिए थे। वो जो वापस पलटने लगी थी, इसकी बात पे पलटकर उसे देखने लगी। एम सो सूरी, वो आपके रोहान चाचो एलिवेटर में फंस चुके तो बस में भूल गया। चलें, मेरे बेटे को जो जो टॉयज पसंद है उनके नाम बता दे, मैं मंगवा दूंगा। वैसे मेरा गधा कौन से टॉयज से खेलना पसंद करता? रोहाब शाह चितलेट कर उसे पीठ पे बैठाते हुए बोला। आली खुशी किसी टवाय के साथ नहीं खेला। मासी कहती थी कि आली डैडा दूर हैं, जब पास आ जाएंगे तो डैडा टॉयज ले कर देंगे। इतने सारे वो हसरत से बोलता, आखिर में बाजू फैलाकर एक्साइटेड लहजे में बोलता। जहां रोहाब शाह को तड़पा गया वहीं वो बाहर खड़ी तड़प कर मुंह पे हाथ रखे अपनी ससकियों का गला घूंटने लगी। चलो अभी चलते हैं, रोहाब शाह ने उठते हुए कहा तो वो जल्दी से उठ में हो गई। नो डैडा, मासी बोलती कि अंधेरे में बैड बॉय बाहर जाते हैं, हम कल जाएंगे। वो रोहाब शाह के गले में बानही डालते हुए बोला। ओके, लेकिन हम मोबाइल पे टॉयज देखते हैं और कल स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद हम घिरुम शॉपिंग करेंगे, रोहाब ने कहा तो वो खुशी से उछलने लगा। जाजी बोझल दिल से कमरे में वापस आ गई। इसका दिल जैसे भर भर जा रहा था। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर बाहर निकली तो रोहाब शाह और हाविया आलियन के एडमिशन के लिए जा रहे थे। मैं भी चलूं? उसने पास जाकर आहिस्ता से पूछा तो रोहाब शाह ने आंखें फैलाकर उसे देखा। यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये कहा है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? रोहाब शाह ने सर झटक कर कहा तो वो लबघेंच कर रह गई। ऐसा करें रोहाब भाई, आप अपिया को ही ले जाएं, वो सब हैंडल कर लेगी, हाविया ने कहा तो रोहाब ने सर इस बात में हिला दिया। फिर स्कूल में एडमिशन करवा कर वो लोग आलियन को लेकर कई जगहों पे घूमे और एक जगह बैठकर इन्होंने नाश्ता किया। फिर एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से आलियन को इसकी मुंह मांगी चीजें लेकर दी। ममा, मासी और फलजा मासी के लिए भी शॉपिंग करें, आलियन ने कहा तो इन दोनों ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा तो जाजी जल्दी से रुख फेर गई। चलें ममा, शॉपिंग कर लेना, वो जाजी का बाजू थामकर बोला। आली बच्चे, मेरे पास है बहुत सारे कपड़े, जाजी ने कहा। ले लो ना, आली का दिल रखने के लिए, रोहाब शाह ने कहा तो वो लबघेंच कर आगे बढ़ गई। फिर एक ड्रेस लेकर वो ट्रायल रूम की जानिब बढ़ गई। वो लॉन्ग मैक्सी थी जिसकी बैक पे डीप गला था और इस पे डोरीव का जाल बना था। वो पहनकर आलियन को दिखाने बाहर आई तो वो आइसक्रीम खाने में मगन था, मगर रोहाब शाह जो फोन कान को लगाए एक साइड पे खड़ा था वो फोन काटता मुड़ा तो उसे देखकर ठिठक गया और होंठ सिकुड़कर आंख बंद करते उसे इशारे से सराहा तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। आली देखो ठीक है? इसने जजर बुजुर होते आली से पूछा। यस माम, वो कहकर इत्मीनान से आइसक्रीम खाने लगा। बस ठीक, वो झलाकर बुड़बड़ाई। स्वीट हार्ट, आली के डैडा से पूछो तो वो तुम्हारी ऐसी तारीफ करेगा कि किसी मुहिब ने अपने महबूबा की ना की होगी। वो इसके कान के करीब होकर आहिस्ता से बोला तो वो उसे एक घुरकी से नवाजती मुड़ी तो रोहाब शाह ने इसका बाजू थाम लिया।
मेरी निगाह शौक भी कुछ कम नहीं मगर फिर भी तेरा शबाब तेरा ही शबाब है। वो उसे बानहू के हिसार में ले उसके कान के करीब बोला। कुक किया कर रहे हैं, सब लोग देख रहे, वो उसकी जसारत पे जजरबजर होते हुए बोली। तो देखने दो, वो इत्मीनान से बोला और अपने लब इसके कंधे पे रखे तो वो तरफ कर इसका हिसार तौरती दूर हुई और फिर भागती हुई ट्रायल रूम में आकर जोर से दरवाज़ा बंद करके अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालने लगी। खुद को समझते किया ही, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, वो बुड़बड़ाती डोरियों खोलने लगी। कपड़े चेंज करने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाया तो हैंडल हाथ में आ गया। इसने कांपते हाथों से हैंडल को फिसाकर इसको फिर तेजी से घुमाकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा ना खिला और उसी वक्त वहाँ की लाइट भी बंद हो गई। इस कदर अंधेरा और हबस से घबरा कर उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। जाजी किया हवा है। रूहाब की बाहर से आवाज़ सुनाई दी तो इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। रूहाब दरवाज़ा नहीं खुल रहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कांपते लहजे में बोली। जाजी रेलिकस, हैंडल को घुमाओ खुल जाएगा, रूहाब ने कहा। हैंडल टूट गया है, प्लीज़ रूहाब, मुझे निकाली यहाँ से वरना मैं मर जाऊंगी, वो साहनी दरवाजे को दोनों हाथों से पीटते हुए मुतूहश अंदाज में बोली। रेलिकस हो जाओ, मैं हूं ना, रूहाब शाह ने कहा और फिर बाहर मैनेजर और वर्कर्स पे चलाने लगा। जाजी अभी कुछ देर तक कारीगर आ जाएगा और दरवाज़ा ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं यही हूँ, रूहाब शाह ने कहा तो वो खौफज़दा सी होकर पीछे हटी और दीवार से टेक लगाकर ससकने लगी। हाविया बाजी सारा राशन ख़त्म हुआ है, अब बताएं मैं दोपहर में क्या बनाऊंगी, फलजा झलाकर बोलती बक पड़ती हाविया के पास आई। हाविया आपी मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो इसके हाथ से बक छीनते हुए बोली। औफ़फ़ फलजा तुमने तंग कर रखा मुझे, हाविया ने उसे घूरते हुए कहा। उठी बाजार चलते हैं, फलजा ने कहा। अब राशन लेने के लिए बाजार जाएं हम लोग, जाविया ने मुंह बनाकर कहा। नहीं मुझे भी अपनी कुछ चीज़ें लेने हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी डाइवरस के पेपर्स मिलने, फिर मैं इद्दत में हूँगी, फलजा ने कहा। ऐसी क्या चीज़ें लेनी जो कि दौरान इद्दत तुम्हें यूज़ करनी? हाविया ने भनवी सकीर कर पूछा। बहुत सारी ही, कपड़े लेने हैं नए वाले, जिस दिन इद्दत ख़त्म होगी मैं नया सूट पहनूंगी, आखिर एक अजाब से जान छौटनी है, इतनी खुशी मनाने का तो हक़ है ना मुझे, फलजा ने अपनी मोटी मोटी हेज़ल गिरे आँखें घुमाकर कहा। इस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी बातें ना कर, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे, हाविया ने कहा। जाजी बाजी कहती कि दुनिया जाए भाड़ में, हम इस दुनिया से लेकर खाते किया, फलजा ने कहा। तुम ज्यादा नहीं बोलने लग गई, खैर छोड़ो ये बताओ पैसे हैं शॉपिंग के लिए? हाविया ने कहा। रूहाब भाई ने अपना कार्ड दिया था और उसे यूज़ करने का तरीका बता दिया था, वो जल्दी से बोली। जाजी अपिया को पता लग गया ना तो बैंड बज जाएगी, हाविया ने तंजिया लहजे में कहा। तब की तब देखेंगे, वो लापरवाही से बोली। ओके चलो फिर, हाविया ने कहा और फिर वो दोनों एक मार्ग पे पहुंची।
ग्रोसरी का सामान एंड पेलनिगे पहले कपड़े लेते हैं, फलजा ने कहा और फिर फलजा ने अपने लिए 5 सूट लिए। पता है हाविया बाजी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं महंगे महंगे माल में से शॉपिंग करूं और ये अपनी पसंद के कपड़े लूं। फलजा आंखें मैच कर बोलती। काउंटर पे आई और बिल पे करने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड दिया तो वो शख्स जोर से चौंका। 1 मिनट मैडम, वो शख्स कहकर तेजी से काउंटर से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद उसके साथ जैद शाह को और व्हील चेयर पे एक शख्स को आता देखकर फलजा चौंक गई। सर, ये है वो दोनों लड़कियां, उनके पास था सर रोहाब का क्रेडिट कार्ड, क्या आप जानते हैं इन्हें? उस शख्स ने कहा। नहीं, हम नहीं जानते, शक्ल से तो ये लोग टिपिकल मिडिल क्लास लग रहे हैं, मुझे तो चोर लगती हैं। अब उनको तो पासवर्ड तक पता है तो इसलिए पुलिस को बुलवाएं और रिसेट करवाए इन्हें। जैद शाह कुछ बोलता उससे पहले व्हील चेयर पे बैठे शख्स ने सर्द व सपाट लहजे में कहा। फलजा का रंग जर्द पड़ गया और हाविया गुमसम सी खड़ी थी। देखे, ये रोहाब भाई का ही है और वो हमारे भाई हैं, और ये भी हमें जानते हैं, प्लीज बताए ना। फलजा ने घबराकर जैद का बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला। जैद भाई, क्या आप जानते इन्हें? व्हील चेयर पे बैठे शख्स ने इंतहाई सर्द लहजे में पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, जैद शाह ने निगाहें चराकर कहा तो फलजा की आंखें एहसास जिल्लत से भीगने लगी। जारी है।